ये आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन है cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू प्रूव करना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई sin थीटा cos थीटा, और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है tan थीटा माइनस cot थीटा, है ना, इसी का जस्ट उल्टा tan थीटा माइनस cot थीटा, और इसे प्रूव करना है कितना, ट्वाइस ऑफ द sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई sin थीटा cos थीटा। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, दूसरा भी एज इट इज हो जाएगा, मैं आधे दूर तक सॉल्व करूंगा, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ सबसे पहले स्टार्ट जब करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसे सिंप्लीफाई करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अपने लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूव करके दिखा दें। ओके, सो स्टार्टिंग विद द एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है cot थीटा माइनस tan थीटा। सबसे पहले क्या कीजिए, cot थीटा और tan थीटा को sin थीटा एंड cos थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। वी नो दैट cot थीटा इज व्हाट, cot थीटा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द cos थीटा एंड sin थीटा, and tan theta can be written as what? It can be written as the ratio of the sin theta and cos theta, है ना। sin और cos में हमने cot और tan दोनों को कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, ऑफ कोर्स इसे सिंप्लीफाई, cos थीटा से मल्टीप्लाई हुआ cos स्क्वायर थीटा बना, sin थीटा sin थीटा से मल्टीप्लाई हुआ sin स्क्वायर थीटा बना, डिवाइडेड बाय ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई sin थीटा इनटू cos थीटा, है ना। ये एडिशन करने का जस्ट एलसीएम वाला मेथड यूज किया और हमने इसका नेक्स्ट स्टेप लिखा। अब देखिए आपके आंसर में आपको क्या चाहिए, आपको आंसर में sin स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, आपका जो डिनोमिनेटर है वो तो आ चुका है sin थीटा cos थीटा, लेकिन जो आपका न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर में आपको sin स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। तो वी विल यूज द आइडेंटिटी, हम लिखेंगे क्या कि सिंस वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये बात तो जानते हैं ना फर्स्ट आइडेंटिटी से कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जो सम होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अगर आप cos स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम इस रूल को यूज करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो cos स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए एज इट इज, बिकॉज वो आपको आंसर में चाहिए, और है ना आंसर में उसको रिटेन करना है, और sin स्क्वायर थीटा के बदले यहाँ पे माइनस लगा के sin स्क्वायर थीटा के बदले आप ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा। अब इसे ब्रैकेट ओपन कीजिए, cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर -1 बन जाएगा, और ये प्लस cos स्क्वायर थीटा है, ये प्लस cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा ऐड हो गया, कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द cos स्क्वायर थीटा, है ना, दो बार वो ऐड हो गया, है ना। ब्रैकेट खोलने के बाद साइन चेंज, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बिकम ट्वाइस ऑफ द cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया -1 होल डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा व्हिच इज इक्वल टू द RHS। तो आपने सक्सेसफुली सिंस LHS से स्टार्ट किया था और उसको किसके बराबर दिखा दिया, RHS के बराबर, हेंस प्रूव्ड, है ना। इस तरह से आपका आंसर आ गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके 2 मार्कर 3 मार्कर में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मतलब आप ये समझ के चलिए कि आपके वो जो 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं वो तो आप सीधा मतलब गारंटी है कि आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी नोट पे आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी है, इसमें भी आप क्या करिए, tan थीटा और sin थीटा और tan थीटा और cot थीटा को दोनों को sin और cos में कन्वर्ट कीजिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास बस आपको करना क्या होगा, जो न्यूमरेटर में cos स्क्वायर थीटा आएगा आप उसे बस क्या करिए sin स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिखिए, और ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक दो स्टेप में करके दिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। tan थीटा को हम क्या लिख देंगे, sin थीटा बाई cos थीटा, अगेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, LHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। sin थीटा बाई cos थीटा हमने tan थीटा को लिख दिया, cot थीटा को हम क्या लिख देंगे, द रेशियो ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे ऑफ कोर्स, sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, sin थीटा और cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन। इसमें आपको अगले स्टेप में क्या करना है, आप अपने आंसर में देखिए जो आपको प्रूफ करना है ना, प्रूफ करने वाली जो चीज है उसमें cos स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सिंस वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी से, बिकॉज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का सम कितना होता है, 1 होता है, वहीं से ये रिजल्ट आता है। तो cos स्क्वायर थीटा के बदले हम 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी विल गेट sin स्क्वायर थीटा माइनस, इंस्टेड ऑफ दिस cos स्क्वायर थीटा वी विल राइट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और डिवीजन में क्या है, डिवीजन में sin थीटा और cos थीटा का प्रोडक्ट है, जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स, फिर से वही होगा, ये -1 है ना, प्लस 1 into माइनस साइन becomes -1 and negative into negative becomes positive, sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा ऐड होके कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द sin स्क्वायर थीटा -1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। तो इस तरह से आपका RHS फिर से आ गया, हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये 2 मार्कर 3 मार्कर्स,
और ये सारे क्वेश्चन जो मैं भी कर रहा हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है ना, तो आप इसको सारे क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लीजिए एंड जस्ट गो थ्रू देम। एक बार आप खुद से भी कॉपीज में उसको सॉल्व कर लीजिए सारे क्वेश्चन को नोट करके एंड यू विल बी गुड टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नाउ लेट मी रीड द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है sin थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ द sin क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ द cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। इस रेशियो को हमें tan थीटा के बराबर प्रूव करना है। जो हमारा लेफ्ट साइड है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और जो राइट साइड है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म tan थीटा के रूप में लिखा हुआ है। इसका मतलब साफ साफ है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, थोड़ा मैनिपुलेट करके राइट हैंड साइड की तरफ मतलब के बराबर लाना होगा। तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर में ध्यान दीजिए। सबसे पहले न्यूमरेटर में ध्यान दीजिए, आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो sin थीटा लिखा हुआ है, दूसरे टर्म में sin क्यूब थीटा लिखा हुआ है। तो आप इन दोनों टर्म से क्या कीजिए, sin थीटा कॉमन ले लीजिए, है ना। आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा, है ना। एक sin थीटा बाहर चला गया तो यहाँ पे क्यूब था, एक मतलब एक टर्म बाहर चला गया और स्क्वायर बच गया। डिनोमिनेटर में आप क्या कीजिए, डिनोमिनेटर में cos थीटा कॉमन ले लीजिए। देखिए ध्यान से, आपके पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे cos क्यूब थीटा दिया है फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में cos थीटा दिया है। दोनों से आप क्या कीजिए, cos थीटा कॉमन ले लीजिए। आपके पास यहाँ पे बचेगा ट्वाइस ऑफ द cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आपके पास यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा का रेशियो आपको मिल चुका है, यानी कि ये दोनों टर्म का रेशियो tan थीटा बन चुका है ना। देखा, अब बच गया क्या, ये वाला रेशियो, ये जो रेशियो बचा हुआ है। और क्योंकि हमारा आंसर tan थीटा ही आना है, इसका मतलब क्या है, इस रेशियो को किसी भी तरीके से 1 बनना पड़ेगा ताकि tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 वो tan थीटा के बराबर हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, बस इस रेशियो को किसी भी तरह से 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए गौर कीजिए, आपके न्यूमरेटर में यहाँ पे sin का स्क्वायर थीटा मौजूद है और डिनोमिनेटर में यहाँ पे cos का स्क्वायर थीटा मौजूद है। आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा में रिलेशन होता है। आपको बस करना है क्या है, sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देना है। याद रखिएगा, आप अपने न्यूमरेटर को चेंज कीजिए, डिनोमिनेटर को एज इट इज रख दीजिए, वो पक्का कैंसिल हो जाएगा, पक्का वो कैंसिल होकर 1 बन ही जाएगा। जस्ट इंस्टेड ऑफ दिस sin स्क्वायर थीटा, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि sin स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हम इसी रूल का, इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे इसके न्यूमरेटर में। तो इसके न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ, इंस्टेड ऑफ दिस sin स्क्वायर थीटा वी विल राइट, हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दीजिए। डिनोमिनेटर में क्या है, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। बस अब आपको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। tan थीटा को रहने दीजिए बिकॉज वो आपके आंसर में आपको रिटेन करना है, उसको टच मत कीजिए, उसको जस्ट रहने दीजिए। इस ब्रैकेट में ये जो कर्व ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, उसे ओपन कर दीजिए। तो इसके न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस, ये -2 इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बिकम -2, -2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई कीजिए। इसके न्यूमरेटर में देखिए 1 माइनस 2 क्या बन गया, -1, आपके डिनोमिनेटर में भी -1 है, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा आपके डिनोमिनेटर में भी है। ये पूरा का पूरा टर्म सॉल्व हो गया, कितना हो गया, कैंसिल हो गया, कितना बन गया, 1 बन गया। दैट मींस जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या बन गया, tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि व्हिच बिकम्स इक्वल टू RHS, है ना, tan थीटा के बराबर। सो आराम से 3-4 स्टेप्स में ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। 2 और 3 मार्कर के क्वेश्चंस हैं ये सारे, प्रीवियस ईयर्स पूछे हुए। आप ये 3 और 2 या 3 नंबर जो है वो तो पक्का आपकी पॉकेट में, ठीक है। तो जस्ट इसको एक बार ढंग से रिव्यू कर लीजिए एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस इसी का रेसिप्रोकल, यानी cos थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, है ना, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। हमें क्या करना है, इन दोनों के सम को प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ सेक थीटा। अगेन ये 2 मार्कर या 3 मार्कर में क्वेश्चन आता है, ये इस टाइप का, ज्यादातर 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, हमें ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को इधर से मल्टीप्लाई, इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, और ये जो cos थीटा है इस cos थीटा को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, है ना, cos मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करना चाहिए। सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, cos थीटा का होल स्क्वायर, एंड होल डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जो इसे cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इनको आपस में लिख लीजिए। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिख लीजिए इसको बस, cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, है ना। कई बार क्या होता है कि ये आपस में ही कैंसिल हो जाते हैं ऊपर के न्यूमरेटर से, इसलिए आप इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए,
अभी आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर बाद में जरूरत पड़ेगी तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, हमारा जो न्यूमरेटर है, और हमने स्टार्ट कहां से किया था, लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे, बिकॉज राइट हैंड साइड से क्यों नहीं स्टार्ट किया, बिकॉज राइट हैंड साइड तो खुद ही बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ही सिंप्लीफाई करना चाहिए था। नाउ इसके न्यूमरेटर में हम इसको एक्सपैंड करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना बच जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसे हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन का थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ट्वाइस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 इंटू साइन थीटा, दैट इज साइन ट्वाइस ऑफ साइन थीटा, है ना। ये हमने पूरा एक्सपैंड कर दिया इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से। इसके साथ ऐड क्या है, cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें गौर करिए, आपके जो न्यूमरेटर आया है इसमें साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का सम, देख रहे हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव है, cos स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव है, दोनों का सम कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इन दोनों को रीअरेंज करके आप क्या कीजिए, यहाँ तो पहले से 1 लिखा हुआ है, इस साइन स्क्वायर थीटा और इस cos स्क्वायर थीटा को रीअरेंज करके एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, और आपके पास बचा क्या, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा, इसे यहाँ पे लिख लीजिए। आपके डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। न्यूमरेटर में ये जो टर्म है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नाउ दिस 1 प्लस दिस 1 becomes 2, so in the next step 1 plus 1 will become 2, उसके साथ एक्स्ट्रा क्या एडेड है, 2 sin थीटा होल डिवाइडेड बाय व्हाट, cos थीटा 1 प्लस sin थीटा। अपने न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए, दोनों के इसके जो न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं उसमें क्या है, 2 कॉमन है, 2 दोनों से मल्टीप्लाइड है, फर्स्ट टर्म में भी 2 मल्टीप्लाइड है 1 से, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है किसके साथ, sin थीटा के साथ, 2 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे, आपके ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचेगा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा हुआ है, cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये न्यूमरेटर आपका और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 2 बाई cos थीटा, जो कि बन गया 2 sec थीटा, विच इज इक्वल टू द RHS। यानी आपने सक्सेसफुली क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर शो कर दिया, आराम से 3 नंबर आपके, ठीक है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, बस इसमें आपको करना क्या होता है, आपको बस सिंप्लीफाई करते चले जाना है, सिंप्लीफाई करते चले जाइए, और जो आपकी जो बेसिक आइडेंटिटीज है वो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगी। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का टर्म्स आपको दिख गया, दोनों को एक साथ रीअरेंज करके 1 बना दिया, और जस्ट सिंप्लीफाई करते जाइए, सिंप्लीफाई कीजिए, कॉमन निकालिए, कैंसिल वगैरह करिए, आपका आंसर मतलब 100% गारंटी है कि वो आएगा ही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है, बस आपको क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होता है, ताकि आप ये सारे प्रोसेस जल्दी जल्दी कर सकें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस सेक थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा को मुझे प्रूव करना है किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो क्वेश्चन है उसमें सेक थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, और राइट हैंड साइड में जो यहाँ पर इक्वेशन जो दिया हुआ है, एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, इसमें साइन थीटा और cos थीटा इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये होगा कि आप अपने सेक थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए, और फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट करके आप कोशिश कीजिए कि आपका लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम सेक थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। वी नो दैट सेक थीटा इज व्हाट, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। सो इंस्टेड ऑफ दिस सेक थीटा वी विल राइट 1 तो लिख दिया, सेक थीटा के बदले हम लिख देंगे 1 अपॉन cos थीटा, है ना। न्यूमरेटर में हमने ब्रैकेट में सेक थीटा के बदले 1 प्लस cos थीटा लिख दिया। इस 1 के नीचे हमने अपनी तरफ से एक 1 यहाँ पे अप्लाई कर दिया ताकि हम इसे कैलकुलेशन कर सके, और सेक थीटा जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेक थीटा है उसे 1 बाय cos थीटा लिख दिया, है ना। वी जस्ट रिप्लेस द सेक थीटास बाय व्हाट, द रेसिप्रोकल ऑफ द cos थीटास। नाउ अब आपको क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करते चले जाइए इसको। यहाँ पे cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये बना cos थीटा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 बना, और डिनोमिनेटर में क्या आया cos थीटा। तो ये जो आपका रेशियो दिया था उसके न्यूमरेटर में cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा आया, और उसके डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 बाय cos थीटा लिखा हुआ है। अब क्या होगा, आपके न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है उसे cos थीटा कैंसिल करिए, आपके पास जो एक्सप्रेशन आया, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है वो क्या बन गया, 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1, यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड में वो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, 1 प्लस cos थीटा बच गया। अब चाहें तो हम अगला स्टेप भी यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या कि हमें जो राइट साइड में जो एक्सप्रेशन चाहिए उसमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा है और न्यूमरेटर में sin स्क्वायर थीटा दिया है। हम चाहें तो यहाँ से भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे, हम इसी एक्सप्रेशन को, इस 1 प्लस cos थीटा को अगर 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, 1 माइनस
अगर हम ऐसा काम करें, है ना, किसी भी नंबर को हम किसी भी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा काम इस तरह से मैथमेटिकल ये अलाउड है। तो अगर हम 1 प्लस कॉस थीटा को अगर 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर कर दे, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जब हमने राइट साइड में एक्सप्रेशन देखा तो उसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ था, और हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया था वो कितना सिंप्लीफाई होकर आ गया था, 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में राइट साइड के डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है, इसीलिए मैंने क्या किया कि इस 1 प्लस कॉस थीटा को ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड किया। देखते हैं आगे क्या होता है। तो न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे तुम एक आइडेंटिटी लगा सकते हो, कौन सी, वी नो दैट a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। जस्ट यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे दो चीजों का सम और उन्हीं दो चीजों का डिफरेंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी, सिंस वी नो दैट अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी वी कैन गेट 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमने ये क्या किया, इस आइडेंटिटी को इसके न्यूमरेटर में अप्लाई किया और डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दिया, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। और हम अच्छे से जानते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। सक्सेसफुली हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया और उसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा भी आ गया, व्हिच इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया। तो देख रहे हैं किस तरह से ये दो नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स में। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको क्या करना होता है, जस्ट सिंप्लीफाई करते चले जाना है। जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस हैं उन्हें बस सिंप्लीफाई करते जाओ, सॉल्व करते चले जाओ और वो अपने आप रिजल्ट्स क्या होते हैं, आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या था, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि यहाँ इस वाले स्टेप पे फंस जाते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा अब आगे क्या करें। अगर वो राइट साइड में देखते तो उन्हें दिख जाता कि 1 माइनस कॉस थीटा होना चाहिए, तो वो ये जो प्रोसेस किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा से, अगर वो करते तो ये आ जाता। एक तरीका और था क्या, अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ पे फंस जाए कि इसने अपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और उसे सिंप्लीफाई करके 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर लेके आ गया, लेकिन अब उसे पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या करे, क्योंकि यहाँ तो और कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही। तो वो एक काम और कर सकता था क्या, कि यहाँ पर आकर लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ देता, कि लेफ्ट हैंड साइड को भैया हमने यहाँ तक छोड़ दिया, अब वो क्या करता, अपने राइट हैंड साइड को, ये जो राइट हैंड साइड है उसे सिंप्लीफाई करना चालू कर देता। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए था, अपने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना चालू करना चाहिए था। और अगर वो अगर ध्यान से देखे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कॉस में आया हुआ है और राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन दिया उसमें साइन इन्वॉल्व हो रहा है। तो बस उसको क्या करना था, साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना था कॉस स्क्वायर थीटा में। एंड वी नो दैट इंस्टेड ऑफ दिस साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। And again applying the same identity, a plus b into a minus b equal to a square minus b square। इस बार उसके पास क्या होता, a square माइनस इस 1 को वो क्या लिख लेता, 1 का स्क्वायर लिख लेता, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा तो एक्चुअली में cos थीटा का स्क्वायर है, तो उसे फिर से यही वाली आइडेंटिटी लगाकर, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, डिफरेंस है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिया है, उसे वो बस क्या करता, a प्लस b और a माइनस b में कन्वर्ट कर लेता। इसे लिख देता क्या, 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा, ये कैंसिल हो जाता और ये सक्सेसफुली किसके बराबर आ जाता, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाता। तो राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके इतना आ गया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके इतना आ गया, राइट हैंड साइड जो है वो भी सिंप्लीफाई होके कितना आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा। और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, इसलिए हमने बोल देंगे क्या कि हमारा जो आइडेंटिटी दिया है वो हमने प्रूव कर लिया, है ना। तो एक तरीका ये भी था कि आप यहाँ से भी इस तरह से प्रोसीड कर सकते थे, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके, या यहीं से आप क्या करते, इसमें ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड के बराबर पहुंच सकते थे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हमें प्रूव करना है उसे किसके बराबर, 1 माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, एंड उसे फिर बराबर प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा के, यानी ये तीनों एक्सप्रेशन बराबर होने चाहिए, ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बिकॉज ये बोर्ड्स में कई बार पूछा हुआ है ना। छोटा सा क्वेश्चन है, 3 मार्कर क्वेश्चन या 2 मार्कर क्वेश्चन, और अगर ये दो एक्सप्रेशन को अगर इक्वल करने के लिए बोला जाएगा तो 2 मार्कर का क्वेश्चन होगा। जैसे इन दोनों को अगर इक्वल करने के लिए बोला तो वो 2 मार्कर क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर ये तीनों एक्सप्रेशन को इक्वल करने के लिए बोला तो वो 3 मार्कर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आपका ये वाला क्वेश्चन। तो इसको प्रोसीड कैसे करना है, इसको प्रोसीड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी आपकी सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपके पास क्या है, सेकंड आइडेंटिटी कितने के बराबर होती है, वो हो जाती है sec स्क्वायर थीटा के बराबर। वी नो दैट कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है।
और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, ये आपके पास थर्ड आइडेंटिटी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी कि इस आइडेंटिटी, इस एक्सप्रेशन को आप सेक स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल, यानी इंस्टेड ऑफ दिस सेक स्क्वायर थीटा यू कैन राइट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एंड cosec स्क्वायर थीटा जो होता है वो sin स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इंस्टेड ऑफ दिस cosec स्क्वायर थीटा यू कैन राइट 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। इसे रीअरेंज करिए, इसे सिंपलीफाई कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, ये सॉरी मैंने रीअरेंज बोल दिया, सिंपलीफाई कीजिए तो 1 बाई cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके रेसिप्रोकल से, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, इसके रेसिप्रोकल से, यानी कि sin स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। ध्यान से देखिए, sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा आपके पास बन गया, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया tan स्क्वायर थीटा के बराबर, जो कि हमें प्रूव भी करना है कि ये दोनों बराबर हैं। हमने सक्सेसफुली इनको आपस में बराबर प्रूव कर दिया। अब इसी का आता है सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट आता है कि आप इस एक्सप्रेशन को भी tan स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूव करके दिखाइए। तो आपको करना क्या है, इस एक्सप्रेशन में हम देखिए क्या क्या करते हैं। इस एक तरीका है क्या कि आपके पास ये जो 1 माइनस tan थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा दिया है, आप इसके न्यूमरेटर में ये जो लिखा है 1 माइनस tan थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉट थीटा, ये क्या है, होल स्क्वायर के अंदर बंद है। आप क्या कीजिए, इसके न्यूमरेटर से tan थीटा को कॉमन निकाल लीजिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर tan थीटा कॉमन कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा कॉमन निकालने के लिए यहाँ पे जो ये 1 है, इस 1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए tan थीटा से और डिवाइड भी कर दीजिए tan थीटा से, आपका जो ये 1 है, और इसके साथ माइनस है क्या, tan थीटा, एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, और उसका ये होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसके न्यूमरेटर से आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए इसके न्यूमरेटर में भी tan थीटा है, इसके न्यूमरेटर में भी tan थीटा है, tan थीटा को आप ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन ले लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर जैसे ही आप कॉमन लेंगे, आपके पास आएगा क्या, tan थीटा, न्यूमरेटर में बचा क्या, 1 बाई tan थीटा माइनस, ये tan थीटा बाहर जा चुका है, यहाँ पे आ चुका है, तो ये tan थीटा के बदले क्या बचेगा, 1, एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, है ना, बाहर में ऊपर में होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब 1 बाई tan थीटा कितना होता है, 1 बाई tan थीटा होता है कॉट थीटा। तो इसके जो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आएगा, ये जो tan थीटा यहाँ पे कॉमन लिया था, उससे आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए। इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पावर कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। जैसे ही आप इस स्क्वायर ब्रैकेट से इसको बाहर लेंगे, ये बन जाएगा खुद पे tan स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। और उस ब्रैकेट के अंदर ये जो 1 बाई tan थीटा लिखा है वो कॉट थीटा बन जाएगा, जो कि -1 के साथ है, और नीचे में डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, हाँ या ना। देखिए tan स्क्वायर थीटा आपके पास आ चुका है, यहाँ पे बचा क्या है, कॉट थीटा -1 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, और क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो अगर आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर भी दें, क्योंकि बिल्कुल सेम चीज है, बस माइनस है ना, माइनस साइन का फर्क है, और माइनस साइन का जो फर्क है यहाँ पे -1 जो बचेगा, उसका क्योंकि होल स्क्वायर हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी आपका आंसर tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 आ गया, जो कि किसके बराबर है, जो कि हमें इस एक्सप्रेशन के बराबर है। यानी आपने आपका जो सेकंड एक्सप्रेशन है उससे भी आपने tan स्क्वायर थीटा के बराबर दिखा दिया, क्योंकि आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन भी tan स्क्वायर थीटा के बराबर है, आपका सेकंड एक्सप्रेशन भी tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। इसी की वजह से ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हेंस वी कंक्लूड द रिजल्ट दैट ऑल दीज 3 एक्सप्रेशंस आर इक्वल, बिकॉज सब के सब क्या है, ये भी tan स्क्वायर थीटा के बराबर, ये भी tan स्क्वायर थीटा के बराबर, इसीलिए ये दोनों भी आपस में बराबर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।